हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। यह तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। ए, एन, द, जिसको हम दी भी कह सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबकी नजर बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। सभी वर्ड्स हैं, जान जाइए, इसको समझते हैं हम अच्छे से। अब इस ये आर्टिकल्स होते हैं जो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ए, एन, द। एन, द, आपको पता होगा इन चीजों के बारे में कि ये तीन प्रकार के होते हैं, एन, द। अब इन्हीं चीजों के बारे में अच्छे से समझते हैं हम। ये तीन प्रकार के किस प्रकार होते हैं। इसमें भी आपको पता होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। इंडेफिनाइट होते हैं ये वाले, डेफिनाइट होते हैं ये वाला। इसको क्या बोल सकते हैं? डेफिनाइट। इसको बोल सकते हैं इंडेफिनाइट। अब इसका यूज देखते हैं ए और एन का, किस प्रकार इसका यूज होगा। ये चीज समझते हैं इन्हीं से। इसका प्रयोग होगा, आपको पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। कब होगा इसका प्रयोग? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा इनका प्रयोग। सिंगुलर यानी क्या होता है आपको पता होगा? एक वचन। काउंटेबल यानी क्या होता है? जिसे गिना जा सके। और नाउन क्या होता है? संज्ञा। अब ऐसी कोई संज्ञा जो काउंटेबल हो, जो एक वचन हो, उसे गिना जा सके, उससे पहले इनका प्रयोग करते हैं। वो कैसे? जैसे ए बॉय, ए टॉय, एन एनिमल्स। ऐसे ही हम इन चीजों का प्रयोग करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार इनका प्रयोग होता है और किस प्रकार इनके सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी अच्छे से इनका उच्चारण के स्थान पर भी, उच्चारण के अनुसार भी इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान से हो जाता है। ये भी चीजें आपको अभी आगे बताने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप। तो हम समझते हैं इसके बारे में, एन का प्रयोग किस प्रकार होता है। देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी है। सिंगुलर यानी होता है एक वचन। अब इनके बारे में बात करूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग और समझे तो हम स्वर से पहले किया जा सकता है। स्वर से पहले। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स से पहले किया जाता है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के स्वर होते हैं। आपको पता है कि पांच स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे पहले आपको पता है कि फिक्स है, इनसे पहले एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एन का। समझिए आप दोबारा से। एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, स्वर से पहले होता है। जो स्वर होता है वोवल्स, उससे पहले होता है। 5 प्रकार के स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे पहले होता है। कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनका प्रयोग स्वर के अंदर नहीं होगा, बट उनके स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर उनका प्रयोग किया जाएगा। वो आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार हम ए का समझते हैं। ए का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब आप समझिए, ए का प्रयोग मैंने आपको बताया अभी कि वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन और क्या नाम है? कॉन्सोनेंट
जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में व्यंजन। कॉन्सोनेंट इससे पहले किया जाता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन से पहले किया जाता है। अब आपको पता है कि जो ए ई आई ओ को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, वोवल्स, वो है कॉन्सोनेंट है। जो ये 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, जो बाकी बचे कुचे हैं, बाकी जो शेष है ना, वो क्या होते हैं, व्यंजन। उसी प्रकार इनसे व्यंजन से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। हम समझते हैं किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार एन का प्रयोग किया जाएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए मैन, ए लॉयन। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो इनके बारे में समझेंगे कैसे, किस प्रकार इनका प्रयोग होगा। देखिए आप, मैंने आपको एन के एग्जांपल्स नहीं बताए थे, तो आप देख लीजिए। एन के एग्जांपल्स होते हैं एन एप्पल, एन एग, एन एग हो गया। इसके बाद में देखते हैं एन एनिमल्स, ऐसे ही काफी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काफी ऐसे शब्द आते हैं जिनसे पहले इसका प्रयोग किया, जैसे मैंने बताया था कि आपको स्वर आएगा, तो ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया। इंकपॉट भी हो सकती है, एन इंकपॉट। काफी शब्द हो सकते हैं ऐसे। तो आप देखिए, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम समझते हैं इसके बारे में। एक है महत्वपूर्ण नियम, इसके बारे में बात करूं। जैसे कोई सा भी हम वाक्य समझ सकते हैं, यदि किसी भी वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु का भाव हो, तो एक व्यक्ति या वस्तु का भाव हो तो एका ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का। नियम समझते हैं। यदि किसी भी वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु का भाव हो तो किसका प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। क्या देखेंगे, एग्जांपल्स। आप इसको उतार लीजिए अच्छे से। इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम, किस प्रकार इसका ए का प्रयोग होगा इस नियम में। जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु, उसके भाव से पहले किस प्रकार हम उसका प्रयोग करेंगे। He could not speak a word to save himself
टू सेव हिमसेल्फ। इसको समझते हैं अच्छे से। he could not speak a word to save himself। अब देखिए, अब मैंने बताया था वर्ड। अब वर्ड में क्या होता है आपको होता है, डब्ल्यू क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले किसका प्रयोग हुआ, ए का। अब कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, अब देखो कोई व्यक्ति है तो इसने क्या बता रहा है, टू सेव हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में बता रहा है। अब व्यक्ति को हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल है, काउंटेबल संज्ञा है, और क्या है, व्यंजन है। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही हम कल और भी सेंटेंस बताएंगे आपको। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।